चलिए दोस्तों, आज हम लोग सौरमंडल के बारे में समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं। आप ध्यान से मेरे साथ बोलिएगा, समझिएगा, तो आपको भी सौरमंडल से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो सौरमंडल होता क्या है, इसके बारे में समझने वाले हैं। यह 8 क्लास कक्षा 8 क्लास से उठाए हैं टॉपिक को, लेकिन जो 8 क्लास बुक में नहीं है उससे ज़्यादा हम यहाँ लिख दिए हैं, और एक्स्ट्रा जो नहीं भी लिखे हैं उससे ज़्यादा भी बताएंगे। तो आपको वो सब याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए हम सब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल, यह नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य का मंडल, सौरमंडल यहाँ नाम से ही चल रहा है। समझने के लिए बताए हैं कि सौर्य यानी कि सूरज, तो सूरज के आसपास जो भी होगा उसका क्या होगा, मंडल होगा, यानी कि सौर्य मंडल होगा। अब देखिए, सौरमंडल में क्या क्या आता है, तो सूर्य तथा उसकी परिक्रमण करने वाले समस्त खगोलीय पिंड। सौरमंडल में सूर्य भी आ जाएगा, क्या कि सौरमंडल है। तो सौरमंडल सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से मिलकर सौर परिवार बनता है। क्या बनता है, सौर परिवार बनता है। तो सौर परिवार में भी कौन है, सूर्य है। तो सौर परिवार के मुखिया किसे कह सकते हैं, सूर्य को। सौर परिवार के मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। सौर परिवार के मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। तो देखिए, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब के बारे में नहीं जानने वाले हैं। एक ही वीडियो में सबको लीजिएगा तो कचरा हो जाएगा, इसलिए हम ग्रह पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं, ग्रह पर। जो ग्रह क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का क्या करता है, परिक्रमा करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सूर्य का परिक्रमा कौन कौन ग्रह करता है, तो सूर्य का परिक्रमा 8 ग्रह करता है। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। पहले प्लूटो था, उसे ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। मतलब प्लूटो लगा कितना था, 9 था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। प्लूटो को निकाल दिया गया। कितना बचा है, 8 ग्रह बचा है। तो सूर्य का जो परिक्रमा 8 ग्रह करता है, इसको बढ़ते क्रम में नाम के अनुसार भी समझते हैं। तो देखिए, ये सूर्य है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध है। देख रहे हैं, सूर्य है, उसके बाद बुध आ गया, उसके बाद शुक्र आ गया, उसके बाद पृथ्वी आ गया। इस तरह से बढ़ते क्रम में है। तो देखिए, पहला नंबर क्या है, बुध है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले 4 याद कीजिए। सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम याद रखिएगा। क्रम यानी कि डायरेक्ट याद नहीं करना है, किस तरह से क्रम है उस तरह से याद करना है। तो देखिए, सूर्य से बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, 2 में शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मेरे साथ दोहराइएगा, आपको भी याद हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद देखिएगा, 4 इधर हो गया, 4 इधर याद करते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 इधर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको भी याद हो गया कैसे है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रह तो याद कर लिए। अब इसके जो खासियत है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन हो गया, बुध हो गया। तो आप यह भी तो कहिएगा, सूर्य से सबसे नजदीक है तो नजदीकी ग्रह बुध हो गया। तो जिस तरह से सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, उसी प्रकार से सबसे दूर कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा।
सोचने वाला बात है कि हाँ, सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध है। उसी प्रकार सूर्य से सबसे दूर कौन हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह वरुण हो गया। अब कहिएगा जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी, हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो हमारा जो पृथ्वी है, जहाँ जीवन संभव है पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के नजदीकी ग्रह देखिए तो कौन है? तो पृथ्वी का नजदीकी ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है और सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ वरुण। समझ में आ गया? देखिए, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह वरुण, और पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? शुक्र, और ये नजदीकी है तो सबसे दूर कौन है? वरुण। आपको दो चीज क्लियर हो गया कि पहला, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र और सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं। अब कहिएगा कि सबसे दूर बता दिए, सबसे लग बता दिए, अब छोटा बड़ा कौन है? तो देखिएगा, सौरमंडल में जो ग्रह है, ग्रहों की संख्या है, उसमें सबसे छोटा बुध है। सबसे छोटा क्या है? बुध है। सबसे छोटा बुध है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तो देखिएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। तीन चीज बताए, तीन चीज याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब समझते हैं। कुल ग्रह की संख्या तो पता चल गया। कुल ग्रह कितना है? 8 है। याद रखिएगा, कुल ग्रह 8 है, जो हम बढ़ते क्रम में बता दिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इतना हो गया। अब कहिएगा कि ठीक है, यहाँ तो ठीक है, बड़ा छोटा पता चल गया। सूर्य से बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी पता चल गया। सूर्य के सबसे नज़दीकी और सबसे दूर का भी पता चल गया। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी सबसे दूर का पता चल गया। लेकिन कहिएगा रंग, ये जो डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन है, यह इस तरह से बना हुआ है, क्या कहलाता है? इस तरह से बना हुआ है, क्या कहलाता है? उसके सबका है। देखिए, जो शुक्र है, यह चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है? चमकीला ग्रह। शुक्र चमकीला ग्रह। पृथ्वी नीला ग्रह है। पृथ्वी नीला। मंगल लाल ग्रह है। शुक्र चमकीला है, पृथ्वी चमकीला है, चमकता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, मंगल काला है। पीला ग्रह बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा है। काला ग्रह कौन है? शनि है। काला ग्रह क्या है? शनि है। काला ग्रह कौन है? शनि। लाल ग्रह कौन है? मंगल। नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी और पीला ग्रह बृहस्पति। हरा ग्रह कौन है? अरुण है। देखिए, यहाँ एक्स्ट्रा दे दिए हैं जो किताब में नहीं है। देखिए, अरुण तो हरा ग्रह है, लेकिन जो वरुण है ना, वो हरा रंग उत्सर्जित करता है। अरुण तो हरा ग्रह है, लेकिन वरुण क्या करता है? हरा रंग उत्सर्जित करता है। हरा रंग को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अब देखिएगा, ये तो रंग के अनुसार ही देख लिए कि शुक्र चमकीला होता है, पृथ्वी नीला, मंगल लाल, बृहस्पति पीला, शनि क्या हो गया? शनि काला हो गया। अरुण क्या होगा? हरा हो गया। और वरुण क्या करता है? हरा रंग उत्सर्जित करता है। इतना आप देखिए। अब देखिए, जो आप इस तरह से बलय देख रहे हैं ना, इस तरह से, यह बलय है। क्या है? बलय यानी छल्ला है। क्या है? छल्ला। जो शनि पर, देखिए यहाँ शनि है ना, शनि पर 7 छल्ला रहता है। ऐसे ऐसे करके 7 छल्ला रहता है। कितना छल्ला है? 7 छल्ला है। तो शनि पर 7 छल्ला है, लेकिन अरुण पर कितना छल्ला है? तो 5 छल्ला है। शनि पर 7 छल्ला और अरुण पर 5 छल्ला, यानी कि 5 बलय है। कितना बलय है? 5 बलय है।
तो जानिए क्या कहलाता है, जो इस तरह से रहता है, कोई ग्रह दे दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे छल्ला बना दिया। देखिए होंगे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करते होंगे तो उस पर रहता है ग्रह का, तो यह क्या कहलाता है, वलय या छल्ला कहलाता है। तो शनि पर 7 छल्ला या 7 वलय और अरुण पर 5 वलय यानी 5 छल्ला। अब कहिएगा कि ग्रह है, ग्रह का उपग्रह भी होता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो देखिए हमारा पृथ्वी का जिस प्रकार से एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, जो जानते हैं आप, पृथ्वी का मात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। उसी प्रकार कुछ न कुछ सभी का उपग्रह होंगे। तो देखिएगा इसमें बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ग्रह का, ये दोनों ग्रह है ना, ये सब क्या है, ग्रह है, लेकिन इन दोनों ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। तो आप जानते हैं चंदा मामा। पृथ्वी का मात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। मंगल का दो उपग्रह है, फबोस और डिमोस। फबोस और डिमोस दो उपग्रह है, फबोस और डिमोस दो उपग्रह है, किसका, मंगल का। याद रखिएगा फमोस और डिमोस। देखिए फमोस और डिमोस जो है दो उपग्रह है, जिसमें से डिमोस सौरमंडल का सबसे बड़ा, या सॉरी सौरमंडल का सबसे छोटा क्या है, उपग्रह डिमोस है। देखिए सबसे छोटा उपग्रह डिमोस कौन है, डिमोस है। या ध्यान में रखिएगा, या दोनों से कंपैरिजन करा देंगे। सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस है। तो मंगल ग्रह के कितना उपग्रह हो गया, 2। बृहस्पति के देखिएगा 79, बृहस्पति का 79 में जिस प्रकार से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, जो बताए थे, सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका उपग्रह भी क्या है, सबसे बड़ा है। जैसे देखिए सबसे बड़ा उपग्रह, बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, बृहस्पति का गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड। तो बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है, तो 79। कितना है, 79। अब उसी प्रकार से शनि का कितना है, 82 है। शनि का 82, अरुण का 27 और वरुण का 13 है। अरुण का 27 और वरुण का 13 है। तो देखिए कौन सा दो ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का चंद्रमा है, मंगल का 2 है, फमोस और डिमोस, जो डिमोस क्या है, सबसे छोटा है। बृहस्पति का क्या है, 79, शनि का 82 है, और अरुण का 27 और वरुण का 13 है। अब देखिए, अब आप देखे होंगे कि दिन रात होता है, तो दिन रात होता है ना, कहता है परिक्रमा कर रहा है, यानी सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा है, सब ग्रह घूम रहा है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहा है, तो घूमने में समय लगता होगा, तो यह ही क्या कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है। परिभ्रमण दूसरा होता है और परिक्रमा दूसरा होता है। देखिए परिक्रमा हर एक ग्रह अपना अपना करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले पृथ्वी लेते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में कर लेता है, तो 365 दिन में कर लेता है, तब ना वो 1 साल कहलाता है। सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी, जो पृथ्वी है, सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में करता है, तब ना 1 दिन होता है। 365 दिन में ये क्या करता है, परिक्रमा कर लेता है। तो उसी प्रकार से 1 दिन नहीं, 1 साल होता है। 365 दिन बराबर 1 साल। तो 365 दिन में पृथ्वी क्या करता है, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, तो यह अपना पृथ्वी पर 1 साल होता है। उसी प्रकार से जो बुध है, बुध 88 दिन में परिक्रमा करता है। सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है, तो जो बुध है, तो बुध पर 1 साल कितना दिन के होगा, तो 88 दिन का होगा। जिस प्रकार से 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करता है, तो 1 साल के बराबर होता है। उसी प्रकार से बुध 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा करेगा, तो बुध पर 1 साल कितना दिन का हो जाएगा, तो 88 दिन का हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखिए, तो यह नज़दीक है तो 88 दिन में परिक्रमा किया, लेकिन यह सबसे दूर है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए
यह परिक्रमा करता है 165 वर्ष। 165 वर्ष में अरुण सूर्य का परिक्रमा करता है। 165 वर्ष में अरुण क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। तो याद रखिएगा, बुध सूर्य का परिक्रमा 88 दिन, 365 दिन में पृथ्वी करता है सूर्य का परिक्रमा, और वरुण कितना दिन में? 165 वर्ष में क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आप कहिएगा कि इतना परिक्रमण बता दिए, अब परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो बना करके और हम कैमरा के पीछे पीछे ना भागेंगे, यानी हम अपने मोबाइल रखे हुए हैं, उसका गोल गोल घूमेंगे, तो वह परिक्रमा कहलाया। यानी कि ये सूर्य है और पृथ्वी क्या कर रहा है? इन्ना घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो यह क्या हुआ? पृथ्वी इस प्रकार से इसका परिक्रमा कर रहा है। तो कितना दिन लग रहा है? 365 दिन लग रहा है। तो यह परिक्रमा हुआ। इस सूर्य है, इसका क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो 365 दिन बराबर 1 साल लग रहा है। लेकिन परिभ्रमण या अपने अक्ष पर घूमने का मतलब है कि यह इसका अक्ष है जो घूम रहा है, और इसी पर इन्ना गोल गोल घूम रहा है इस प्रकार से। तो यह क्या हुआ? परिभ्रमण, यानी अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूम रहा है। लेकिन हम जब मोबाइल के इस तरह से घूमने लगे, गोल गोल घूमने लगे, तो क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाएगा, अति परिक्रमण कहलाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अपने अक्ष पर घूमना यानी परिभ्रमण। तो शुक्र 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमते हैं। 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमते हैं। लेकिन पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूम लेता है, तब ना दिन रात होता है। यानी जो जितना जल्दी घूमेगा उतना जल्दी दिन रात होगा। जैसे कि हम इस प्रकार से घूम रहे हैं, अभी आप हमको देख रहे हैं, लेकिन ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे घूमते घूमते हम 24 घंटा लगा दिए, तो आप दोबारा कितना देर बाद देखिएगा? 24 घंटा बाद ना देखिएगा, तब ना हमारे पृथ्वी पर दिन रात कितना घंटा का? 24 घंटा का होता है। लेकिन देखिए, शुक्र पर 243 दिन का क्या होता है? दिन रात होता है। अब देखिए, पृथ्वी पर हो गया कितना? तो 24 घंटा में क्या कर लेता है? परिभ्रमण, यानी अपने अक्ष पर घूम लेता है पृथ्वी। अब देखिए, बृहस्पति है ना, 9.5 घंटा में अपने अक्ष पर घूम लेता है। यानी दिन रात कितना देर का होता है? 9.5 घंटा का होता है। 9.5 घंटा में दिन रात खत्म, कितना जल्दी हो जाएगा? 9.5 घंटा में दिन रात। अपना यहाँ 24 घंटा में दिन रात होता है। ये इतना समझ गया। अब देखिए, जो हम यहाँ बताए थे वही नीचे लिखा हुआ है। देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध शुक्र, सूर्य से दूरी के क्रम में क्या बताए थे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब देखिए आगे, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन दो को छोड़कर, कौन? शुक्र और अरुण को छोड़कर, क्योंकि यह पूरब से पश्चिम घूमता है। शुक्र और अरुण ये दोनों क्या करता है? पूरब से पश्चिम घूमता है। लेकिन बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण यह क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। याद रखिएगा। देखिए, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन दो को छोड़कर किसको? बुध और अरुण को, शुक्र और अरुण को, क्योंकि यह पश्चिम से क्या, पूर्व से क्या, पश्चिम घूमते हैं। शुक्र और अरुण पश्चिम से पूरब घूमते हैं। अब देखिए, एगो इम्पोर्टेंट है कि कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ या 15 करोड़ किलोमीटर आप कह सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ या 15 करोड़ किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो यह आपका टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।